तो दोस्तों वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो है हाउ टू स्टडी बीम रेनफोर्समेंट ड्राइंग एट साइट। दोस्तों मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या अगर आप एज ए सिविल साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर कहीं पे साइट पे काम कर रहे हैं या फिर आप अभी फ्रेशर है, जस्ट आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो आप सबके लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखना और बड़े गौर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको साइट पे मदद करेंगी ड्राइंग्स वगैरह को पढ़ने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको पता पड़ जाए जब मैं नई वीडियो अपनी अपलोड करता हूँ। तो जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ बीम रेनफोर्समेंट ड्राइंग। तो बीम रेनफोर्समेंट ड्राइंग को स्टडी करने के लिए हमें दो ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ड्राइंग होती है दोस्तों हमारे पास फ्रेमिंग प्लान। ये वाली जो ड्राइंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम जो यहाँ पे है टावर 6 जो है फ्रेमिंग प्लान वाली ड्राइंग। और इसके बाद एक और ड्राइंग हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, इसको कहते हैं हम बीम डिटेल ड्राइंग। मतलब हमें दो ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ेगी ये सब करने के लिए। उनका नाम क्या क्या है, एक है फ्रेमिंग प्लान और दूसरी है दोस्तों बीम डिटेलिंग। तो इन दोनों ड्राइंग्स का फ़ायदा क्या होगा पहले मैं ये बताऊंगा आपको। तो जो हमारे पास फ्रेमिंग प्लान वाली ड्राइंग है उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम उससे बीम का लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे आप ये फ्रेमिंग प्लान वाली ड्राइंग देख रहे हो तो बीम की लोकेशन है, ये यहाँ पे बीम नंबर 23 है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसके बाद बीम 7 यहाँ से यहाँ तक है। तो इसी तरह हर एक बीम की लोकेशन आपको एग्जैक्ट साइट पे पता चल जाएगी। ये हमारी बिल्डिंग है, ये जो ब्लैक वाली जो डार्क वाला हिस्सा है ये बिल्डिंग का मेन एरिया है और बाकी जो है ये नॉन टावर एरिया है। तो इसमें आपको क्या पता चल जाएगा, पहला बीम की लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी बीम कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। दूसरी चीज़ क्या पता चल जाएगी आपको दोस्तों, इसमें बीम का नाम या बीम का नंबर। देख लो यहाँ पे बीम का 23 ऐसे ये 21 है 21। तो इसी तरह पे हर एक बीम का अपना एक नाम या अपना एक नंबर होता है। B13 ये देखो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो इसी तरह आपको इसमें पूरा वो डिटेलिंग पता चल जाएगी। इसके साथ आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि बीम कौन से टाइप का है बीम, या फिर बीम का नाम पता चल जाएगा और बीम कौन से टाइप का है वो भी पता चल जाएगा। बीम कौन से टाइप का है उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों। देख लो यहाँ पे आपने ये B19 देखा ना, यही बीम अगले यहाँ इस वाले एरिया में भी है B19। और यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रही है B19। और तीनों जगह दोस्तों आप देखो इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको ये स्टार। तो ये स्टार क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी इस पे स्टार है और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा इस पे, ये यहाँ पे स्टार है। तो इस स्टार के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इस स्टार के बारे में। यहाँ लिखा होगा, देख रहे हो आप, क्लियर कवर टू ऑल द रेनफोर्समेंट फॉर RCC मेंबर्स शैल बी एज अंडर। बीम का कितना इसने बताया है 40। और ये स्टार के लिए क्या कहा है, स्टार के लिए क्या लिखा हुआ है, दीज बीम्स आर सिंपली सपोर्टेड बीम्स। क्या होती है ये वाली बीम्स, ये स्टार वाली बीम्स सिंपली सपोर्टेड, और इनमें क्लियर कवर हमें 60 mm प्रोवाइड करना है। मतलब ये स्टार जो है ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था जो इसने ड्राइंग के नोट्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ आ गया कि ये वाली जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड है। कैसे सिंपली सपोर्टेड है, मैंने दोस्तों पहले एक वीडियो बनाई थी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, उसमें मैंने बताया था कि जो भी बीम किसी कॉलम पे ना लाई करके बीम पे ही दूसरी बीमों पे लाई कर रही हो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। तो आपको दिख रहा होगा B19 जो है यहाँ से भी बीम पे लाई कर रही है और उधर से भी बीम पे लाई कर रही है। तो ये हमारी क्या बीम है, ये है हमारी दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद आपको बीम का साइज यहाँ से पता चल जाता है कि बीम की लेंथ कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है दोस्तों। देख लो यहाँ पे ग्रिड लाइंस दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 14-15 है। मैंने कॉलम लेआउट ड्राइंग में इनके बारे में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा।
डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, सॉरी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे हम बीम की डिटेलिंग पता करें, बीम की लेंथ पता करें। तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रेमिंग प्लान वाली ड्राइंग सिखाऊंगा आपको कैसे पढ़ते हैं। तो उसको तो छोड़ दो अभी यार, अभी हम आ जाएंगे अपना बीम रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये वाली ड्राइंग का पता चल गया आपको क्या क्या फायदा है इसका। अगली जो ड्राइंग इसमें यूज होती है, जिसका मैंने अभी कहा था आपको, वो बीम डिटेलिंग वाली ड्राइंग है। तो बीम डिटेलिंग वाली ड्राइंग ये आपके सामने रही। ये थोड़ा मैं इसको कर लेता हूं। ये दोस्तों ये है हमारी बीम डिटेलिंग वाली ड्राइंग। इसमें क्या होता है, हर एक बीम की डिटेल दी हुई है कि ये बीम कौन सी है, इसका क्या काम है, इसमें कितना रेनफोर्समेंट है, इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पे है, बीम कहाँ पे है। ये जो दो चीज़ें हैं, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरी बीम को रिप्रेजेंट करता है कि इसके बीच में से एक बीम जा रही है, ये भी बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं आपको इस वाली ड्राइंग में क्या क्या फायदे हैं, हमें इस वाली ड्राइंग में क्या क्या पता चल जाता है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें दोस्तों जो बीम डिटेलिंग वाली ड्राइंग है उसमें हमें रेनफोर्समेंट का पता चलता है कि टॉप में कौन सा रेनफोर्समेंट है, बॉटम में कौन सा रेनफोर्समेंट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉप में रेनफोर्समेंट, बॉटम में रेनफोर्समेंट, और एक्स्ट्रा कौन सा रेनफोर्समेंट। ये वाला जो रेनफोर्समेंट है, ये एल वाला बना हुआ है नीचे, ये एक्स्ट्रा होता है, और या फिर ये वाला एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कौन सा है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद इसमें पता चल जाता है स्टीरअप यानी कि रिंग्स कहाँ कहाँ कितनी प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पे S1 लिखा है, तो इसकी अपनी अलग डिटेलिंग है जो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताता चलूँगा। तो इस तरह से स्टीरअप के बारे में होता है। उसके बाद क्लियर कवर का इस पर लिखा हुआ होगा कि क्लियर कवर कितना प्रोवाइड कर सकते हो आप, और फेस बार के बारे में। यहाँ पे जो ये सरिये हैं इनको कहते हैं फेस बार, इनके बारे में भी इसी ड्राइंग में आपको डिटेल मिलती है। क्लियर कवर का यहाँ पे मैंने आपको उस वाली ड्राइंग में भी दिखाया था क्लियर कवर, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद इसमें और क्या पता चल जाता है आपको, साइज़ ऑफ बीम का साइज़ पता चल जाता है, इसकी विड्थ और डेप्थ क्या है। जैसे आप ये वाली बीम देख रहे हो B15 240 बाई 500, मतलब 240 इसकी विड्थ है और 500 इसकी डेप्थ है। मतलब आपको बीम का साइज पता चल जाता है यहाँ से, और आपको डेवलपमेंट लेंथ भी पता चल जाती है। जो ये डेवलपमेंट लेंथ है ये कितनी लेनी पड़ेगी उसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग में नोट्स में प्रोवाइड करा हुआ है। लैप लेंथ और स्टील का डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना है वो इसमें लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है दोस्तों, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट इनने दिखाया हुआ है। M20 के लिए 57D, तो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके साइड पे यूज हो रहा होगा उसी हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। M25 के लिए 49D, M30 के लिए कितना इसने कहा है 45D, और M35 के लिए 40D, M40 और M40 से अबोव वाली कंक्रीट ग्रेड्स के लिए कितना बोला है इसने बोला है 36D। तो ये आपको पता चल गया कि लैपिंग का कहाँ से पता चलता है, यानी डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से पता चल जाता है हमें। अब हम दोस्तों एक सिंपल वाली बीम पे आ जाते हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था। B19 जो बीम थी हमारी, उसका मैं पूरा डिटेलिंग आपको समझाऊंगा इधर से, और उसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी बीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी है B19 वाली बीम। इसमें क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी गई है, नीचे लिखा हुआ है 3, 5, 20। तो मतलब क्या हुआ, जो बॉटम में इसका रेनफोर्समेंट होगा, बॉटम में जो इसका रेनफोर्समेंट होगा दोस्तों वो होगा 3 सरिये 20 mm डाया वाले, 20 mm डाया वाले 3 सरिये बॉटम में प्रोवाइड करने हैं। और टॉप में क्या लिखा है 2, 5, 16 प्लस 1, 5, 12, 2 16 के सरिये और एक सरिया होगा 12 का। और दोस्तों यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि बीच में कम डाया वाला सरिया हमेशा बीच में प्रोवाइड किया जाता है, तो 12 वाला सरिया बीच में आएगा और 16 वाले 2 सरिये एंड पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये तो आपको आ गया समझ। इसके बाद एक्स्ट्रा वाला रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का क्या दिखाया हुआ है इसने, 2 सरिये 25 के और एक सरिया 16 का, मतलब 2 25 के एंडों में, एक 16 का बीच में। और इसमें इसने दिखाया है कि बीम के फेस से 1250 आपको इधर को निकालना है। मतलब बीम जो है यहाँ पे बीम
स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 1250 बाहर निकालना है और बीम के अंदर जो ये जंक्शन है इसमें आपको लैप लेंथ के बराबर या डेवलपमेंट लेंथ के बराबर घुसाना है, जो LD मैंने कहा था। अब वो LD का क्या होगा वो आप उस हिसाब से देखोगे कि कितना कौन सी ग्रेड की कंक्रीट है, उसी के हिसाब से आप करोगे। अगर M20 है तो 57D, M25 है तो 49D, ऐसे कर करके आप वहाँ से वो पता कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, साइज भी आ गया हमें समझ, लेंथ का उधर से मिल जाता है हमें। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अब स्टीरअप का साइज क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे इसी वाले बीम में। तो मैंने आपको बताया था B19 के बारे में क्या लिखा हुआ था। B19 जो बीम है ये हमारी है B19 स्टार बीम है, इसमें 60 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए स्टीरअप का साइज कितना होगा दोस्तों, आपके पास ये 500 बाय कितने की है बीम, 500 बाय 240, ये लगा लो आपका 500 mm और ये साइड आपका 240। आपने क्लियर कवर हर साइड से 60 प्रोवाइड करना है। तो 240 में से माइनस करो 60, माइनस 60 आ गया 120 और 500 में से माइनस 60 380। तो इसका मतलब आपका जो स्टीरअप इसका होगा उसका साइज होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 380 mm मल्टीप्लाइड बाई 120 mm। तो ये आ जाएगा आपका स्टीरअप का साइज इसके लिए। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझ आ गई। उसके बाद आपको क्या और पता चल जाएगा इस ड्राइंग में कि ये स्टीरअप कितने mm डाया का प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों बिल्कुल इस पे लिखा हुआ है, स्टीरअप के लिए इन्होंने पूरी लाइन खींची है, यहाँ से यहाँ तक पूरे में स्टीरअप जो है 8 mm डाया का प्रोवाइड करना है, 2 लेग्ड। यहाँ पे आपको ये भी लिखा होता है कि 2 लेग्ड स्टीरअप आपको यूज़ करना है या 4 लेग्ड स्टीरअप यूज़ करना है। 2 लेग्ड और 4 लेग्ड के बारे में मेरी वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के भी लिंक दे दूंगा, उनकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से प्रोवाइड करने हैं, 8 mm सरिया डाया के 2 लेग्ड स्टीरअप्स हमने प्रोवाइड करने हैं 100 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब हर 100 mm पे एक स्टीरअप हमें प्रोवाइड करना है इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा सब कुछ बीम का पता चल गया कि बीम में कितना सरिया लगेगा, कौन सा स्टीरअप लगेगा, बीम की लेंथ क्या है, बीम का साइज क्या है, डेप्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कॉम्प्लिकेटेड बीम्स हैं, इनमें से किसी कॉम्प्लिकेटेड बीम को मैं उठाऊंगा और उसके बारे में उसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा इन्हीं दोनों ड्राइंग से निकाल के। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना मेरी वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।